देखिए, कुछ ही देर में कर्नाटक में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है और इसी बैठक में सिद्धारमैया को विधायक अपना नेता चुन लेंगे, जिसके बाद 20 तारीख को सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ लेंगे। 4 दिन के सत्ता संघर्ष के बाद पार्टी ने सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगा दी है। सवाल ये कि सिद्धा को सत्ता देकर कांग्रेस ने सत्ता का हल निकाल लिया या फिर हो गया है डीके के साथ छल। सिद्धारमैया के समर्थक जश्न में डूबे हैं, क्योंकि 4 दिनों के सत्ता संघर्ष के बाद विजय उनके नेता को मिली। He decided to make Siddharamaiah as the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivakumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. जैसे ही पार्टी का ये फैसला सामने आया, वैसे ही दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक एक थ्योरी घूमने लगी। कहा जाने लगा कि 2.5 साल के सीएम का फॉर्मूला निकाला गया है, जिसके बाद डीके शिवकुमार माने हैं। लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरे पर शिवकुमार के भाई और सांसद डीके सुरेश ने कह दिया कि वो खुश नहीं है। Personally, I am not happy. In the interest of the state, what we have promised in the public at the time of election, before election, we will go together, we will work together. With formula they are telling, I don't know what will be the future. But Shivakumar is a Shivakumar. You have to wait and see. हालांकि दिल्ली के होटल में सिद्धारमैया से जब 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कन्नड़ में जवाब दिया कि ऐसा उनसे कुछ नहीं कहा गया है। Hindi or English also, please, sir. One comment in Hindi, sir. Hindi or English? One comment in Hindi. तो सवाल ये है कि पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से कर्नाटक में सत्ता का संघर्ष खत्म हो गया है या फिर नए सिरे से संघर्ष का बीजारोपण हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी की ओर से डीके को अहम मंत्रालयों के साथ साथ डिप्टी सीएम का ऑफर मिला। इतने पर वो नहीं माने तो उन्हें आधे कार्यकाल के बाद सीएम पद का भरोसा मिला। फिर सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद वो राजी हुए। हालांकि आधिकारिक तौर पर आधे कार्यकाल को लेकर कोई बोल नहीं रहा। कैमरे पर तो डीके शिवकुमार भी 2.5 साल वाले फॉर्मूले को लेकर कुछ नहीं कह रहे। हालांकि जिस तरह से वो सफाई दे रहे हैं, उससे ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि सब कुछ जितना ठीक दिखाया जा रहा है उतना ठीक है नहीं। What has happened to Congress party? Everything is well. Everything will be well, is going to be well. Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us. We all have accepted whatever the formula has been generated. अगर 2.5 साल वाले फॉर्मूले को सही मान भी ले, तो डीके शिवकुमार और उनके समर्थकों को भी पता है कि इस फॉर्मूले का स्ट्राइक रेट खराब रहा है। 2018 में जब कांग्रेस जीती, तो राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच 2.5 साल वाली थ्योरी पेश की गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी तब भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल वाला फॉर्मूला चर्चा में आया था। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार को 5 साल हो गए हैं और ये फॉर्मूला फेल हो गया। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, वो डीके शिवकुमार भी देख रहे हैं और उनके समर्थक भी। छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंहदेव का अपना सीएम इन वेटिंग बनना रह गया है। ये तो पार्टी के अंदर की बात रही। अब जरा पार्टी के बाहर वाले पावर शेयरिंग के 50-50 फॉर्मूले का स्ट्राइक रेट समझ लीजिए। 1997 में यूपी में बीजेपी बीएसपी का फॉर्मूला फेल। 2006 में कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस का फॉर्मूला फेल। 2002 में जम्मू कश्मीर में पीडीपी कांग्रेस का फॉर्मूला पास। 2009 में झारखंड में बीजेपी जेएमएम का फॉर्मूला फेल। कुल मिलाकर कहानी यह है कि अगर वाकई में शिवकुमार को 50-50 का फॉर्मूला दिया गया है, तो उसके सफल होने की संभावना कम ही है। यानी कर्नाटक की राजनीति में अभी और नाटक होना बाकी है। इसलिए देखते जाइए और इंतजार कीजिए कि कर्नाटक के सियासी नाटक का अंत कहां जाकर होता है।
दरअसल पहले कयास लग रहे थे कि कांग्रेस डीके शिव कुमार के साथ जी परमेश्वर और एमबी पाटिल को भी उप मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन शिव कुमार तो सीएम पद के लिए ही अड़े हुए थे। ऐसे में कांग्रेस ने केवल एक उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले से जी परमेश्वर और एमबी पाटिल नाराज चल रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।